रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में दिसंबर महीने में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नई दिल्ली में रोड शो करेंगे। वो 16 और 17 अक्टूबर को दुबई में निवेशकों को आमंत्रित करने भी जाएंगे। इसके अलावा इसी महीने चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए रोड शो आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो के लिए मंगलवार देर शाम दिल्ली पहुंच गए। माना यह जा रहा है कि इस रोड शो में प्रदेश सरकार 18 से 20 कंपनियों के साथ करार कर सकती है। सरकार का फोकस इस समय होने वाले अधिक से अधिक करार को धरातल पर उतारने का है। प्रदेश में निवेशक सम्मेलन के लिए सरकार जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं इसकी कमान थाम ली है। वहीं हाल ही में वो इस कड़ी में ब्रिटेन का दौरा भी कर चुके हैं। निवेशक सम्मेलन के लिए इस माह देश के विभिन्न राज्यों में 4 रोड शो और 1 रोड शो दुबई में प्रस्तावित है। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, यहाँ पर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है दिसंबर महीने में, काफी महत्वपूर्ण है। पहले ब्रिटेन का दौरा और आगामी जो कार्यक्रम है, किस तरीके से तैयारी की जा रही है और दिल्ली में क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री के? जी देखिए दिव्या, बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम दिल्ली पहुंच चुके हैं और अभी करीब 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे होटल ताज पैलेस से जो इन्वेस्टर्स मीट के लिए रोड शो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में निकाला जाएगा। उत्तराखंड सरकार के तमाम अन्य जो शासन के जो अधिकारी हैं, डेलीगेशंस हैं, वो भी मुख्यमंत्री के साथ इस रोड शो में मौजूद रहेंगे। देखिए दिव्या, शुरुआती अगर हम या आखिर ये इन्वेस्टर्स मीट सरकारें क्यों करती हैं, इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार भी समय समय पर इन्वेस्टर्स समिट करती रही है और भारी संख्या में निवेशक उत्तर प्रदेश में भी निवेश कर चुके हैं। उत्तराखंड के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि कोविड काल के दौरान, दिव्या ध्यान रखिएगा, कोविड काल के दौरान लाखों की संख्या में ऐसे बेरोजगार युवा जो अलग अलग महानगरों में नौकरी कर रहे थे, जो विदेशों में नौकरी कर रहे थे, वो उत्तराखंड की तरफ उनका रिवर्स पलायन हुआ है और अभी भी वो अपने काम पर लौटे नहीं हैं। और चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प यात्रा निकाली गई थी, जिसमें सुझाव पेटिका जनता से ली गई थी और जिसमें पेटिका में लाखों की संख्या में सुझाव जनता के प्राप्त हुए थे, उसमें सबसे मुख्य और जो प्रमुख मांगे रही हैं, बेरोजगारी को दूर करने की रही है, पलायन को दूर करने की रही है। और इसके साथ ही जो प्रदेश के दूर दराज के जो सीमांत गांव हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहां पर गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, उस पर ध्यान देने की सरकार से बात की गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब कड़े फैसले ले रहे हैं, उनकी लोकप्रियता भी देश प्रदेश सभी जगह हो रही है और उनकी विधानसभा जो 5 राज्यों में होने वाले हैं उनमें उनकी मांग भी बढ़ती जा रही है बतौर स्टार प्रचारक के रूप में। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और सरकार के सामने चुनौती है। सबसे पहली चुनौती है पलायन को दूर करने की। जो रिवर्स पलायन उत्तराखंड में हुआ है वो दोबारा जो है कहीं और पलायन उसका ना हो, जो युवा है वो उत्तराखंड में ही रहे, उनको स्वरोजगार मिल सके, जो उद्योग यहाँ पर लगेंगे उसमें नौकरी मिल सके, इस पर सरकार का विशेष फोकस है। और इसके साथ ही जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, जहाँ पर गांव के गांव खाली हो गए हैं, वहां तक निवेशकों को पहुंचाना उत्तराखंड सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड की जनता को उम्मीद भी है, चाहे लैंड जिहाद की बात हो, लव जिहाद की बात हो, जबरन धर्मांतरण पर रोक की बात हो, नकल विरोधी कानून की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात हो, इन तमाम फैसलों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता का और केंद्र सरकार का, हाईकमान का भरोसा जीता है और इसीलिए उनकी आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में उनकी मांग बढ़ गई है बतौर स्टार प्रचारक। अब आते हैं इन्वेस्टर्स मीट पर। तो इन्वेस्टर्स मीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 18 से 20 कंपनियों के साथ मुख्यमंत्री की आज बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री उन्हें बताएंगे, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कंपेयर करते हैं, इसकी तुलना करते हैं दिव्या, तो उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था कि निवेशक नहीं आते थे क्योंकि जमकर गुंडा राज था वहां पर। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद माफिया बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में भी भारी संख्या में निवेशक पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के साथ जो प्लस पॉइंट है, जो सकारात्मक पहलू है, ये कि उत्तराखंड में
इस प्रकार का माफियागिरी या फिर भू माफिया इस प्रकार के लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और उत्तराखंड में अनुकूल परिस्थितियां हैं, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यहाँ पे काम करने के लिए ज़मीनें उपलब्ध राज्य सरकार कराएंगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ बातचीत करेंगे। और जो एक उपलब्धि मुख्यमंत्री ने हासिल की है 12,500 करोड़, जो कि लंदन में एमओयू साइन हुआ है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, ये एक अच्छा उदाहरण जो है दिल्ली के उद्योगपतियों के सामने मुख्यमंत्री रखेंगे। तो निश्चित तौर पर एक अनुकूल परिस्थिति है और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारी संख्या में उद्योगपति न सिर्फ एमओयू साइन करेंगे बल्कि अपने अपने प्रोजेक्ट्स लगाएंगे भी। चाहे आयुर्वेद की अगर हम बात करें दिव्या, आयुर्वेद की बहुत अपार संभावनाएं उत्तराखंड में है। आयुर्वेद कंपनीज हो या फिर छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात हो, टूरिज्म सेक्टर में किस तरह से उत्तराखंड के तमाम ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो अभी भी विकसित नहीं हैं, उनको किस तरह से विकसित किया जा सकता है, उत्तराखंड के नौजवानों को किस तरह से उसमें समाहित करके उनको रोजगार से जोड़ा जा सकता है, यहाँ की महिलाओं को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जा सकता है। डेयरी उद्योग की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर बद्री गाय और इस प्रकार की जो पशु हैं वो उनका दूध है वो बहुत ही उत्तम किस्म का होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रखेंगे। और आगामी दौरों की अगर हम बात करें दिव्या, तो 16 और 17 को दुबई में मुख्यमंत्री का एक भव्य रोड शो होगा, क्योंकि दुबई में भी भारतीय मूल के बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो वहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे समय से उद्योग कर रहे हैं। और दुबई के बहुत सारे ऐसे निवेशक है जो उत्तराखंड आना चाहते हैं, लेकिन पहल कौन करेगा इस पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई थी। हालांकि पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन उस हद तक सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार लोगों को आस है, सरकार को आस है, यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको आस है, शासन के अधिकारियों को आस है कि इस बार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारी संख्या में उद्योगपति उत्तराखंड का रुख करेंगे। और इसके बाद अगर हम आए तो 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का जो चेन्नई में एक भव्य रोड शो होगा, जिसमें वो इन्वेस्टर्स से मुलाकात करेंगे। 28 अक्टूबर को बेंगलुरु में रोड शो होगा। 31 अक्टूबर को हैदराबाद में रोड शो प्रस्तावित है मुख्यमंत्री का। और 2 नवंबर को मुख्यमंत्री का अहमदाबाद में, अहमदाबाद चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और अहमदाबाद में भारी संख्या में गुजराती उद्योगपति दिव्या रहते हैं, हीरे के कारोबारी रहते हैं, कपास भारी संख्या मात्रा में वहां पर होता है, कपड़े वहां के जो है कॉटन के कपड़े बहुत सस्ते हैं। तो ऐसे निवेशकों को उत्तराखंड में किस तरह से आकर्षित किया जाए, इस पर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोर रहेगा। सरकार ये भी प्रयास करेगी जो कपास जो है गुजरात में होता है, सूरत आदि के क्षेत्रों में होता है, भारी मात्रा में होता है, उस कपास का यहाँ पर उद्योग लगाकर किस तरह से गारमेंट कंपनीज वगैरह खोली जा सकती हैं, इस पर निश्चित तौर पर सरकार विचार कर रही होगी। और आगामी 7 नवंबर को अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का मुंबई में भव्य रोड शो प्रस्तावित है, जहां पर वो जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के 6 साल के कार्यकाल को दिव्या हम देखें तो जो मुंबई का जो फिल्म उद्योग है वो भारी संख्या में उत्तराखंड में उन्होंने फिल्म शूट की है। और किस तरह से अभी भी एक फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में चल रही है, किस तरह से जो फिल्म निर्माता है और निर्देशक है उनको उत्तराखंड की तरफ रुख करा सकती है उत्तराखंड सरकार, किस तरह से उनको सब्सिडी दी जा सकती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री तमाम जो फिल्म निर्माता निर्देशक हैं उनसे निश्चित तौर पर चिंतन मंथन करेंगे। और 7 नवंबर को भी एक रोड शो प्रस्तावित है मुख्यमंत्री का, जिसमें वो तमाम अन्य उद्योगपतियों से, निवेशकों से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। तो ये बहुत ही टाइट शेड्यूल रहेगा, जिसमें मुख्यमंत्री नवंबर तक निवेशकों को उत्तराखंड आकर्षित करेंगे, आकर्षित करने का प्रयास करेंगे ताकि निवेशक आए। दिसंबर में जो इन्वेस्टर समिट होगा उसमें भारी संख्या में शिरकत करें और जो एमओयू साइन हुए हैं उन एमओयूज को धरातल पर भी उतारा जाए, यहाँ पर उद्योग लगाए जाएं ताकि उत्तराखंड का रोजगार प्रतीक्षा कर सके कि ये उद्योग खुलेंगे तो उनको यहाँ पर नौकरियां मिलेंगी और पलायन रुकेगा। बिल्कुल रोहित, और रोड शो की जब हम बात करते हैं, क्योंकि जब ब्रिटेन दौरे पर मुख्यमंत्री थे उस वक्त विपक्ष ने सवाल उठाया था कि रोड शोज जो हैं वो पॉलिटिकल एजेंडे के तहत किए जाते हैं या फिर चुनाव के समय पर किए जाते हैं, एक रैली के तौर पर देखा जाता है। लेकिन रोड शो जो ब्रिटेन में हुआ था वो अलग था। क्या उसी तरीके के रोड शोज यहाँ पर किए जाएंगे या फिर चुनाव में जिस तरह से रोड शो होते हैं वो भारत में होंगे? ये देखिए, मुख्यमंत्री सबसे पहले तो रोड शो निकालेंगे, क्योंकि रोड शो तो एक प्रकार का
सड़कों से गुजरकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करना, ये बताना कि उत्तराखंड सरकार आपके शहर में आई है और लोगों को बताया जाएगा कि हम निवेशकों को उत्तराखंड आकर्षित करना चाहते हैं। रोड शो के बाद जो है तमाम जो उद्योगपति हैं, निवेशक हैं, उनके साथ टेबल पर बैठकर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड में किस तरह से उत्तराखंड सरकार उन्हें सब्सिडीज देगी, उनकी सहायता करेगी, उनको उद्योग स्थापित करने के लिए लैंड उपलब्ध कराया जाएगा, किस रूप में सरकार उनका सहयोग करेगी। इन तमाम मसलों को लेकर चिंतन मंथन होगा और सरकार का पूरा प्रयास है कि जो भी क्वेरीज उद्योगपतियों की या निवेशकों की होगी उसका समाधान किया जाएगा ताकि निवेशक जो है उत्तराखंड